हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में संगम युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीनों संगम कितने वर्षों तक चले? 9,990 वर्ष तक। अशोक के शिलालेख में उल्लेखित 4 दक्षिण भारतीय शक्तियों में से किस एक की पहचान अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है? सतिया पुत्र का। संगम काल में और किसे कहा जाता था? जासूसों को। संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट या लूटे हुए भेंट को क्या कहा जाता था? इरई। संगम साहित्य में वेची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गोहरण। संगम काल में कर संग्राहक को क्या कहा जाता था? वॉरियर। कुला वानेकन शब्द का उपयोग संगम साहित्य में किस अर्थ के लिए था? अनाज व्यापारियों का समूह। संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? अम्बलम। 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा था या लिखा गया था? इरियानार अगजोरुल के द्वारा। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषयक काव्य संग्रह को क्या कहा जाता था? अकम। संगम काल में मैलियर और पेरियार, कुदावार इत्यादि नाम शासक शक्ति के लिए मिलता था? चेर। पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? करिकाल ने। संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा जाता था? कलावो। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के प्रमुख तत्व श्रेष्ठ कोटि के रेशम को क्या कहा जाता था? कलिंग। दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है? बेलना डल। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध वासव समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वाजकोट्टम कहलाता है या कहलाता है? इंद्र का। कपालिक शैव संन्यासों के लिए चर्चा किस तमिल ग्रंथ में है? यह है मणिमेकले में। संगम साहित्य में शहर के सैकड़ों के लिए सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है दरुका। संगम साहित्य में राजा की सभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नलैवे को। पुरहार की व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलती है? शिल्पादि क्रम में। चेर, चोल और पांड के शासनाधीन समस्त संगम क्षेत्र को क्या कहते थे? तमिलहम। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम की रचना किस संघ के दौरान की गई है? द्वितीय संगम। दक्षिण भारत में किनके राज को तोंडाई मंडलम कहा जाता है? चोल राज को। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी विजयलय द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें जिसमें भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह काल था राजा राज प्रथम के। चोलों का राज फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। कवेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर में चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता वार। दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल का। चोलों को अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन को क्या देखता था? टोट्टवरियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत की विशेषकर चोल युग की स्थापत्यों की विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज मूर्ति के। शिव की दक्षिणतम मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। चोल, चेर, पालव राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल प्रसिद्ध था। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया हुआ था राजेंद्र प्रथम।
गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। वह चोल शासक जिसे चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। वह चोल राजा जिसने जल सेना शुरू किया था राजा प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था राजा प्रथम। चोल राजाओं में से वह जिसने सिलोन का पूर्ण विजय प्राप्त किया है राजेंद्र ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। यह किया गया था कोलोतुंग फर्स्ट के द्वारा। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता है तंगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चोल चलुई पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन के रूप में उच्च प्रदान किए जाते थे चालुक्यों की राजधानी वातापी में था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक है काली मिर्च के लिए। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पादिकरम का उल्लेख था इंग्लो आर्टिगल में। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना प्राप्त होती है अरिकमेरू पुरास्थल की खुदाइयों में। वह बंदरगाह जो पेडुक्कू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकमेरू। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकमेरू से। इम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरु हस्तेदार जार। कंदम चेर चोल तथा पांड्य राजवंशों का हुआ जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है कंदम का। चेर चोल पल्लव और पांड्य में से हुआ जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल को। तमिल रामायण या रामावतारम का उल्लेख है कंबन। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया था मलिक कफूर ने। संगम युग में उरयूर विख्यात था सूती वस्त्र केंद्र के लिए। पांड्य राज की जीवन रेखा थी वेगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित है नौरा तोंडी मुसिरी एवं नेलसंडा। संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मनन प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए ये शब्द है। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम तथा द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ है मदुरई और कपाटपुरम में। हुआ ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया उन्हें आर बनाया अगस्त ऋषि को। हुआ चीनी यात्री जिसने चालुक्यों को शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। यह दिया गया है मतवालिन के द्वारा। चालुक्य राजपूत गुप्त मौर्य में से हुआ राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है चालुक्य ने। कंदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी बनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था पांड्य ने। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है तिरुमल में। महाकाल मंदिर है उज्जैन में। बेलूर मठ हावड़ा में। कंदम वंश की स्थापना की गई थी मयूर शर्मन के द्वारा। ककतिया वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। ककतिया वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी जिसके शासनकाल में शासन कितने वर्षों तक किया था 35 वर्षों तक। होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। चेन्ना केशवा मंदिर निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने।
बोधिसत्व और पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। किस स्थान पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खजुराहो को मांतेगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा गुफा। खजुराहो को कदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों का। किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? यह है कन्हेरी में। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म जैन धर्म से। अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतवलंबियों के उपयोग के लिए एल काटकर बनाई गई थी। जैन धर्म। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध और जैन के। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कैलाश मंदिर एलोरा है। चंदेल राजाओं ने निर्मित किया था खजुराहो मंदिर। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल राजाओं ने। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक एलोरा और यह स्थित है अजंता में। बौद्ध गुफाएं मंदिर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजंता। अजंता की काल को किसने प्रशय सहायता दिया था? वाकाटक ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म का। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं से। कला एन सायम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। ब्लैक पैगोड़ा कहाँ है? कोणार्क। मोदेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सूर्य मंदिरों को कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? मोदेरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज का मंदिर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बोरोबंदूर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। कौन से भेदित मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था? अंकोर वाट मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों द्वारा करवाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। महाबलीपुरम और सप्तरथ मंदिर बनाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंपुचिया में। महाबलीपुरम के साथ रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कौन सा शासक से संबंध रखता है? राष्ट्रकूट से। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दातिया के। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है सिंधु के किनारे। प्रसिद्ध
रूपाज मंदिर कहाँ अवस्थित है? चिदम्बरम में। नगर द्रविड़ और बेसर शैली भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पल्लव। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली से। प्रसिद्ध नवमी शरणाय तीर्थ जनपदों में से उपस्थित है? सीतापुर। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ। ककतिया राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पथ था? मोटुपल्ली। किस चोल शासक को चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र को। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल शासकों ने जिसने बंगाल के खाड़ी को चोल झील का रूपांतरण कर दिया था? राजेंद्र प्रथम ने। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयलाई के द्वारा। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकमेरू से। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट राजराज प्रथम के। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को? चोल की राजधानी तंजौर थी। किस दक्षिण भारतीय राज्य को उच्चतम ग्राम प्रशासन था? चोल का। चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं को देवीकृत प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों का विश्व श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज मूर्ति के। चोलों को अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत ब्यौरे जिन पर शिलालेख में है वे है उत्तर मेरूर। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कोरोमंडल तट ढक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों की वरीयता और उद्यम प्रशासन का कार्य देखा जाता था कोटट वरियम के द्वारा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? राजाराज प्रथम ने। राजवंशों में से किसके शासन में अपने ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? चोल राजा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कोतुलुंग फर्स्ट के। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नसौनिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था? चोल। गंगोकोड़ चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? राजाराज प्रथम ने। चोल राजाओं को किस एक से सिलोन पर प्राप्त किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांड्य राज के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। कंदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का उल्लेख है हर्षवर्धन में। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडी ने। अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पन्नी के द्वारा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की लेखक है? कालिदास की। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। मुद्रा रासक के लेखक विशाखा दत्त हैं। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योति विधा पर। इतिहास के पिता का पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यह संबंधित है हेरोडोटस से। मिलिंद पन्हो यह पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यौवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर पर। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक जयसिंह था। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल तरंग है 8। कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे
बढ़ाया था? जोनराज एवं श्रीवर ने। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? भेद संहिता। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। कालिदास द्वारा रचित कालविकाग्निमित्रम नाटक का नाट्य था अग्निमित्र। स्वप्न वासदता के लेखक कौन है? भास। गीत गोविंद काव्य की रचयिता जयदेव है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन का। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस शुंग ने राजवंश के संस्थापक के पुत्र यह कहा गया है? मालविकाग्निमित्रम में। शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है? पंचतंत्र का। किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? बीना। सबसे बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर को। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। किस भारतीय गणितज्ञ में दशमलव स्थानीय मान का खोज किया था? आर्यभट्ट ने। मत विलास प्रहासन का उल्लेख है? महेंद्र वर्मन। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। प्राचीनतम काल में महान विधि निर्माता मनु थे। शून्य का आविष्कार किया गया था किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा। गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय का उल्लेख है जायनक में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी धर्मचक्र जन विहार बनवाया था सारनाथ में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दंती दुर्ग ने। अल्लाह उद्दल संबंधित है मोहम्मद से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्राबाई। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक ने किया था? पाल वंश ने। धर्मपात्र लेख दर्शाता है कि प्राचीनतम काल में बिहार की राजाओं को संपर्क था जावा और सुमात्रा से। प्राचीन भारत में एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? दंती दुर्ग ने। राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली दहेली शहर की स्थापना किया था? तोमर वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल ने। वह कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्धन राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा अलंकृत करते थे? कुमार पाल को। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? सेनों द्वारा। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? महेंद्रपाल। किसी नागर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कन्नौज को। महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने
खंभात को तोड़ी और मस्जिद को पुनः निर्माण का आर्थिक सहायता प्रदान किया था जयसिंह सिद्धराज ने। गौरवाहों के रचयिता कौन थे? वाकपति। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज के द्वारा। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेलक मुक्ति के चंदेल। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द आर्घटट किसे निरूपित करता है? भूमि को। सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भागवती सरस्वती।